हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं हम उन युगांतकारी आर्थिक रिफॉर्म्स के बारे में जिन्हें हम मानते हैं जीएसटी, और ये आर्थिक संरचना का ट्रांसफॉर्मेशन है। जीएसटी 2.0 ये आपके बेहतर सुधार और उज्जवल कारोबार के लिए है, क्योंकि अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स हैं और ये आपकी जो परचेजिंग पावर है, उपभोग की क्षमता, उसको बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि पहले 4 स्लैब थे, अब सिर्फ 2 स्लैब है, और उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सिर्फ 0 कर दिया गया, यानी 0% टैक्स है। और ये आपकी जेब पर अब हल्के हैं, और इसीलिए जो पैसा आपका बचता है, जिस बजट को आप संतुलित बनाते हैं, उस बजट के लिहाज से आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो समझते हैं कि पहले और अब में जो ये पैराडाइम शिफ्ट है वो किस तरह से है। तो देखिए, अगर हम बात करें पनीर और छेना, यानी कि पनीर पर पहले 5% का टैक्स था, इसे 0 कर दिया गया। दूध का जिक्र किया जाए तो 5% को 0। चलिए, तो पनीर और छेना का मैंने जिक्र किया, आप मेरे साथ एक टेबल देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने बात की दूध पर पहले 5% का टैक्स था, जिसको अब 0% कर दिया गया, यानी कि टैक्स है ही नहीं। पिज्जा ब्रेड, यानी अगर अब आप बाहर जाते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उस पर 0% जीएसटी है। खाखरा, चपाती या रोटी आपकी थाली तक पहुंच रही है सिर्फ 0% टैक्स के साथ। पराठा, कुलचा और अन्य पारंपरिक जो ब्रेड्स हैं, जिन्हें इंडियन ब्रेड्स कहा जाता है, वो अब 5% से 0%। और मेडिकल ग्रेडेड जो ऑक्सीजन है वो 12 से 0%, देखिए 12% से सीधा 0। शार्पनर्स, क्रेयॉन्स और पेस्टल कलर्स, इन पर भी 0% है। यानी जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, इन पर भी 12% से 0%। मानचित्र, ग्लोब, ये सभी प्रकार के जो चार्ट पेपर, ये रोजमर्रा की चीजें हमें रोज चाहिए होती है, आप समझिए कि उस पर सीधा 12% से 0%। और जीवन बीमा, यानी कि आपका LIC, जिस पर आप इंश्योरेंस लेते हैं, वो भी 0 है। और अब जीवन रक्षक दवाएं, यानी देखिए, आप पहले पिज्जा ऑर्डर करते थे तो आपको लगता था यार मेरे बिल ना बिगड़ जाए, लेकिन अब वो बिल नहीं बिगड़ेगा, इसलिए आप बच्चों का दिल रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रोटी, चपाती, खाखरा दबाकर पराठे खाइए, क्योंकि उस पर 0% टैक्स है। मुकुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकुल, हम ये लगातार सीरीज चला रहे हैं जिसमें जीएसटी रिफॉर्म्स का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज का फोकस है ये उन तमाम प्रोडक्ट्स पर जिन पर 0% जीएसटी है। तो ये मान लिया जाए कि अगर अब आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो आपका घर का बजट जो है वो बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल आंचल, देखिए ना सिर्फ पिज़्ज़ा बल्कि जो ब्रेड की हम बात कर रहे हैं या रोटी जो किसी भी रूप में हो, उस पर अब आपको जो जीएसटी है वो नहीं देना होगा। इससे पहले जो जीएसटी के तहत जो टैक्स दिया जाता था वो आपने बताया, और उससे पहले प्री जीएसटी की भी अगर हम बात करें, वेट भी लगता था। और कई ऐसे इस तरह के उत्पाद थे जिन पर ज़्यादा जो पैसे थे वो हमें देने होते थे, लेकिन अब उन पर 0, यानी बिल्कुल उनको टैक्स फ्री एक तरीके से कर दिया गया है। इसके साथ साथ पहले अगर हम आंचल यहाँ बात करते हैं, जिस तरीके से आप बता रही थी इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, तो वहाँ वो एक बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार का, क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि अधिकतर लोगों को बीमा के दायरे में लाया जाए। फिर चाहे हम जीवन बीमा की बात करें या स्वास्थ्य बीमा की अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम लोगों की हम कह सकते हैं एक मांग भी थी कि अगर इंश्योरेंस में जो जीएसटी है वो कम होता है या खत्म होता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सरकार ने उन तमाम बातों को सुना, और उसके बाद यहाँ अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमारा, वो टैक्स फ्री हो गया है। हम चाहे फिर LIC की बात करें, स्वास्थ्य बीमा की हम बात करें, एंडोमेंट पॉलिसी की हम बात करें, क्योंकि आज के समय में हर कोई ये चाहता है कि वो कैसे एक बेहतर जीवन जी सकता है, और उसके लिए हेल्थ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जैसा आपने बताया, जो हम स्टेशनरी आइटम की बात कर रहे हैं, रबर, पेंसिल या रफ नोटबुक की बात की जाती है, प्रैक्टिस नोटबुक की बात की जाए, मैप नोटबुक की बात की जाए, तो ये ऐसे छोटे छोटे खर्चे थे जो ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन इनके ज़रिए जो आम आदमी की जेब है उस पर सीधा इनका असर पड़ता था। जो पेरेंट्स हैं उनके लिहाज से काफ़ी ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर से आंचल, अगर हम कोई भी आज के समय में जो एक अगर एज ग्रुप हम देखते हैं 25 से लेकर 45 की बात की जाए, उससे ज़्यादा वाले भी जो हैं, हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। और ऐसे में इसका सीधा असर जो हम 0% यहाँ बता रहे हैं, जो जीएसटी फ्री एक तरीके से हो गई हैं चीज़ें, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं उस पर नज़र आएगा। उनका जो रहने का हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सुधार होगा। और जैसा आपने बताया, आपने क्योंकि पेंसिल, रबर, शॉर्पनर का जिक्र किया, अब जब बच्चे घुमा कर आएंगे तो उनकी पिटाई भी नहीं होगी, क्योंकि जनरली लगातार ये होता है कि वो घुमा कर आते फिर हम उनको डांटते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर ये खर्चा कम हो रहा है तो इस खर्चे से आपकी जो उपभोग की क्षमता, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और फिर आप सेविंग स्कीम्स में उसको लगाने की कोशिश करेंगे, यानी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम करें तो भारतीय जीडीपी के लिए।
जी, बिल्कुल देखिए सीधा लाभ जो है इसका या सीधा असर जो है हम देख पाएँगे क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारी अगर कैपेसिटी बढ़ रही है, परचेज़िंग पावर अगर हमारी बढ़ती है, तो उसका सीधा लाभ मार्केट में नज़र आएगा। कहीं न कहीं एक डिमांड जो है वो जनरेट होती हुई नज़र आएगी। उसके साथ जो तेज़ी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी और उसका सीधा लाभ जो कि सीधा जुड़ा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था से वो देखने को मिलेगा। और इस तरह के अनुमान भी हम देख पा रहे हैं मार्केट से जो कि निकल कर आ रहे हैं कि आने वाला जो समय है त्योहारी सीज़न जो है इसमें जो सेल है वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है। करीब 20% का उछाल इसमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम शेयर बाज़ार की भी बात करें, जब से हमने देखा है जीएसटी 2.0 को अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। तो हर जगह इसका सीधा जो असर है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन जब तक बात हम कर रहे हैं कि कैसे जो-जो चीज़ें टैक्स फ्री हुई हैं, तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं ना सिर्फ टैक्स फ्री बल्कि अगर कहा जाए टेंशन फ्री, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उन पर भी अब 0% टैक्स, यानी कि आपका स्वास्थ्य का बिल अगर जीरो आ जाता है तो आप समझिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सभी के घर में एज पेरेंट्स हैं, उनकी पर्टिकुलर कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर चल रही होंगी, तो उस लिहाज से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा कदम माना गया है। बिल्कुल आंचल, जो खास तौर से जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं हमारी, करीब 30 से अधिक ऐसी दवाइयाँ जो कि टैक्स फ्री हुई हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात खास तौर से की जाए, थर्मामीटर या इसके अलावा कोई ऐसे उपकरण हैं जिनको इस दायरे में लाया गया है, यानी टैक्स फ्री किया गया है। क्योंकि यहाँ मंशा सीधे तौर पर अगर देखा जाए वो साफ है, कैसे हम स्वस्थ भारत का भी निर्माण कर जी। सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर ढंग से चले, उसका भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी। जी। इसलिए पूरा फोकस हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए जो टैक्स फ्री हुआ है वहाँ आपकी बचत होगी, उसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं उन पर आपकी बचत होगी, या स्कूल का जो सामान है, स्टेशनरी का सामान है, वहाँ आपकी बचत होगी। जी। हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए, और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं गरीब और मध्यम वर्ग की, किसानों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो किसान तबका है हमारा, उनको ना सिर्फ छूट दी गई है बल्कि वो भी अब जाहिर तौर पर जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा जो है वो ले सकेंगे। और इसीलिए जब हम एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, आर्थिक संरचना को मजबूत करने की बात करते हैं, जीएसटी 2.0 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर। और अहम बात है कि कई देशों के लिए ये आर्थिक जो पहल की गई, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मुकुल। जी, ज़ाहिर तौर पर कई ऐसे देश हैं जो कि कहीं न कहीं इस प्रयास में हैं कि किस तरीके से, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि विश्व में सबसे तेज़ी के साथ तो उभर रही है। सबकी निगाहें इस वजह से कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर हैं और ऐसे में ध्रुव तारे के समान ये चमक रही अर्थव्यवस्था जो है सबको आकर्षित भी कर रही है। लेकिन कैसे ये जो एक मोमेंटम बना हुआ है, इसको हमें बनाए रखना होगा, ये ज़रूरी हो जाता है और उसी वजह से लगातार इस तरह का एक बड़ा बदलाव, जो एक ऐतिहासिक बदलाव, एक ऐतिहासिक कदम हमें देखने को मिला है। और इसी वजह से जीएसटी रिफॉर्म की अगर बात की जाए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जिसको हम लगातार कह रहे हैं, ये वाकई एक बड़ा जो बदलाव है लाएगा। 22 सितंबर के बाद से हम देखेंगे जो चीज़ें हैं, ना सिर्फ वो उनके दाम जो हैं घटते हुए नजर आएंगे, बल्कि लोगों के चेहरों पर जो रौनक है और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि अब जो परचेजिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी उनकी। और साथ ही साथ वो तमाम सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं इससे, और उस पर रिपलिंग इफेक्ट्स आने की भी पूरी पूरी संभावना है। पॉजिटिव जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसमें हम एग्री की बात करें, हमने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, ये तमाम सेक्टर्स जो बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर माने जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जी, बिल्कुल। देखिए, ख़ास तौर से अगर देखा जाए, कई ऐसे देश हैं जिन पर ना सिर्फ शुल्क की अगर हम ख़ास तौर से बात करें, ख़ास तौर से अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ का भी यहाँ पे अगर ज़िक्र किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो अर्थव्यवस्था उस पर किस तरह का असर होगा, लेकिन हम उससे काफ़ी आगे का सोच रहे हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो ज़ाहिर तौर पर इतनी मजबूत स्थिति में है क्योंकि घरेलू ही जो खपत हमारी है वो लगातार बढ़ती नज़र आ जी। रही है। और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, ग्रामीण मांग की अगर बात की जाए, उसमें लगातार तेज़ी हमें देखने को मिल जी। रही है। और जब इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सहूलियत है, जो सेवा यहाँ पे अब सरकार की तरफ से दी गई है, जो टैक्स फ्री तमाम जी। उत्पाद हुए हैं, तो वो जैसे ही उनकी खरीद बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर बाजार में एक मांग निकलेगी और सीधा फायदा उनके बिल्कुल। जो और निर्माण ये या जो विनिर्माण की मांग बात की जाए। बढ़ेगी, ये आपका जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको लेकर मददगार साबित होगी, और वो कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 है कमाल, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात कर